कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो ये ब्लॉग है 14 दिसंबर का और अभी टाइम हो रहा है 9:30, क्योंकि हम 8:30 आ गए थे घर पे। फिर मम्मी ने आकर साफ़ सफाई करी, फिर उसके बाद में मैं नहाने गई और अभी मैं नहाकर आ गई हूँ। मतलब जो साफ़ सफाई का काम वो सब कुछ हो चुका है। अब मैं सबसे पहले दोनों बाबू को स्नान कराऊंगी, फिर उसके बाद रेडी करके आपको दर्शन कराती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और सफ़र से आए हैं तो बहुत सारा काम भी है। तो ये ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लेट आएगा, क्योंकि अभी मैंने पहले ही वृंदावन के ब्लॉग नहीं अपलोड किए, वो मैं अपलोड करूँगी। तो ये ब्लॉग कुछ लेट आएगा। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले अपने दोनों बाबू को स्नान करा देती हूँ, फिर बाकी का सारा काम करना है। पूजा और भोग वगैरह वो करेंगे बाद में। अभी दूध पिला दिया था गुड़ के साथ में, अभी मैं स्नान कराने जा रही हूँ। तो चलो फिर उसके बाद में मैं आपको दर्शन कराती हूँ, तैयार करके श्रृंगार दर्शन। चलिए। कन्नू चलो नहा लो बाबू। यहाँ पे डैडी कर रहे हैं पूजा की साफ सफाई, क्योंकि 2 दिन में मतलब चूहे हो रहे हैं हमारे घर पे ना, चूहा छोटे छोटे। तो वो इतना ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, सारा इधर उधर कर देते सामान। और ये देखिए हमारे बिहारी जी ने अभी तक सारे जो गुब्बारे हैं ऐसे ही लगाए हुए हैं। एक दो ही मतलब बैलून्स है जो फूट गया, नहीं तो ऐसे के ऐसे ही लगे हुए हैं। तो चलिए अब मैं दोनों बाबू की स्नान करने की तैयारी करती हूँ। तो ये थाल जिसमें मैं स्नान कराती हूँ और बाबू का लोटा, दूसरा लोटा हम ले गए थे वृंदावन, तो इससे स्नान करा देंगे। और पानी गर्म करने के लिए, गुनगुना पानी करने के लिए मैंने रख दिया है। फिर उसके बाद में आके मैंने दोनों बाबू का सिंहासन साफ़ किया, क्योंकि 2 दिन से ऐसे ही है। तो थोड़ा जो भी सामान था इधर उधर रखा था वो मैंने उठाया, फिर उसके बाद साफ़ किया। और दूसरी जो है बेडशीट मैंने बिछा दी थी वेलवेट वाली, और जो दूसरी थी वो मैंने हटा दी थी। तो ये हमारे बाबू का आसन हमने लगा दिया है। अब हम दोनों बाबू की ड्रेस निकाल लेते हैं, क्या पहनानी है। चलिए। आज की ड्रेस मैंने निकाली है ये वाली येलो, बहुत ही प्यारी सी लगती है, छोटी सी ड्रेस है, कंफर्टेबल एकदम पैक रहते हैं इसमें। मैंने आपको दिखाई हुई थी ड्रेस कलेक्शन में। और ये है गरम शर्ट, ये अंदर पहना दूँगी, उसके ऊपर ये। तो ये मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, बस अब मैं स्नान कराती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये माला अगर सही लगेगा तो मैं पहना दूँगी। येलो रख लिया है सब कुछ निकाल के। तो चलो स्नान करा के मैं आपको अब दर्शन करा देती हूँ। सुंदर बाबू बन गए, सुंदर बाबू, प्यारे प्यारे बन गए, प्यारे प्यारे। तो हमारे दोनों बाबू ने स्नान कर लिया है, और स्नान करने के बाद ये देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, जैसे हम सफ़र से आए हैं और हम मतलब तैयार हुए हैं, नहाकर रिलैक्स सा मिलता है उसी तरह से। देखिए अपना अच्छे से नहा लिए हैं, तैयार होकर बैठ गए हैं। अब हम भोग लगाएंगे। तो भोग में मैं यहाँ पे दूध, गुड़, लड्डू और ड्राई फ्रूट्स के साथ में दूध का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दी है। तो मैंने जैसे बताया था यही सारी गरम तासीर वाले भोग लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और सुबह में तो ज़रूरी है। तो ये भोग हम अपने दोनों बाबू को लगा दिए। अब उसके बाद में हम देखते हैं क्या बनाएंगे, क्या रखा है, या फिर जो भी होगा हम अपना नाश्ता भी बनाएंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे देखते हैं। मैं किचन में आई, और किचन में आने के बाद में यहाँ पे मैं डैडी मम्मी के लिए चाय बनने के लिए रख रही हूँ। टाइम तो काफ़ी हो गया है, लेकिन चाय पीना तो ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग थक कर आए हैं, थक जाते हैं सफ़र में। तो चाय मैं बना रही हूँ उनके लिए। वंशिका भी यहीं पर है। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी, अदरक डाल दिया, और ये पानी अच्छे से हो गया है। अब इसमें मैंने दूध डाल दिया, जो मैंने भोग में दूध रखा था ना, वही भोग वाला दूध मैंने इसमें डाल दिया है। और चाय बन के हो गई है तैयार, गर्मा गर्म चाय। अब मैं सबको दे दूँगी। मैं जग में ही सारी चाय कर ली थी, क्योंकि बहुत थके हुए से थे ना, तो मन नहीं कर रहा था इधर कप उप में करने के लिए। तो यहाँ पे स्टील के ग्लास में ही मैंने सबकी चाय कर दी है, और जग में ही सारी चाय मैं करके ले आई थी। और जो भोग था और जो हम ले गए थे वृंदावन, वो सारा भोग, सेल, मटरी और ये मूंगफली के दाने वगैरह, लड्डू, ये सारा भोग रख लिया है। सब शादी पाली, नाश्ता कर लिया,
उसके बाद में हम आ गए थे छत पर। लगभग 11 बज चुके थे। तो टाइम तो काफ़ी हो गया था, लेकिन थोड़ी सी धूप लेने के लिए आए थे क्योंकि सफ़र में ना थोड़ा थक जाते हैं और सर्दी हो रखी है तो धूप भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे दोनों बाबू बैठे हैं, वंशिका भी लेटी हुई है, क्योंकि सफ़र में कितना लेट लो आप ट्रेन में, लेकिन एक थकान होती है ना, वो घर पे आके ही अपना दूर होती है। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा लेट गई कुछ देर के लिए, क्योंकि फिर अब भोग का टाइम भी हो जाएगा दोपहर के। तो आज तो थोड़ा हल्का फुल्का ही कुछ बनाने वाले हैं क्योंकि सभी थके हुए हैं, दोनों बाबू भी थके हुए हैं, हम भी थके हुए हैं। तो कुछ टाइम तक छत पर बैठे, धूप ली अच्छे से, फिर उसके बाद नीचे चलेंगे। तो वंशिका भी शाम को जाएगी। तो यहाँ पे हमने आज बना ली थी खिचड़ी। तो ये भोग लगा चुके हैं, अभी मैं ये खा रही हूँ। तो खिचड़ी के साथ ही आमला लिया है थोड़ा सा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए और दोनों बाबू को ना आराम करा दिया है। तो ये ब्लॉग है इस टाइम शाम का बिल्कुल 5 बजे का। तो यहाँ पे हमारे दोनों बाबू उठ चुके थे, मैंने भोग भी लगा दिया था और मौसी और भाई आए थे घर पर। मौसी और भैया आए थे घर पर अचानक ही। मौसी की थोड़ी सी दवाई लेने के लिए आई थी, अचानक ही उनकी कॉल आई। तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ, डॉक्टर मिल जाएगा। तो मौसी आई हैं, भैया आए हैं, तो उनके लिए चाय बनाई है और दोनों बाबू का भोग हो गया था। तो यहाँ पे सब बैठकर पी रहे हैं चाय। और आज ही आए ना सफ़र में से, तो काफ़ी सारा काम ना इधर उधर फैला पड़ा है सब कुछ। अगर 2 दिन के लिए भी घर से चले जाओ ना तो ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे शाम को फिर से मैंने मीठे का भोग लगाया, पेठा वाइट वाला पेठे का भोग लगाया। उसके बाद में सबको मैंने दे दिया था। फिर मौसी लेकर आई थी मूंगफली। तो यहाँ पे डैडी छील रहे हैं मूंगफली मतलब छील के जो दाने हैं वो अलग कर रहे हैं भोग लगाने के लिए। तो और ये देखिए डैडी को कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है हमारे घर में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है डैडी को। वैसे ठंड मुझे भी लगती है, बस मैं कैप वगैरह नहीं लगाती, लेकिन मुझे बहुत जल्दी ठंड लगती है, इसलिए अभी तक मेरा जुकाम नहीं निकला है। कम से कम 20-25 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन मेरा जुकाम ऐसे का ऐसे ही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ पे मूंगफली के दाने निकल गए हैं सब और भोग भी लगा दिया है। और ये देखिए डैडी बैठे हैं, इधर भैया मोबाइल चला रहे हैं, मम्मी है किचन में और मौसी इधर साइड में बैठी है। और ये मूंगफली के दाने तो कम होते हैं, छिलके ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे शाम के भोग की तैयारी चल रही है। तो आज मूंग की दाल बनाई है मौसी के लिए, क्योंकि मौसी के ना दाढ़ वगैरह लगना था, तो उसमें ज़्यादा कुछ वैसा नहीं खा सकते थे, तो मूंग की दाल बनाई है डैडी के लिए, मौसी के लिए, डैडी के लिए मूंग की दाल बनाई है। और मुझे तो भूख नहीं लग रही थी, दिन में जो खाया था ना, अभी खिचड़ी भी बाकी थी, तो उसको मैं भून के खा लूँगी। डैडी मौसी के लिए हो जाएगी। भैया को खिचड़ी खानी थी तो उनके लिए फिर से खिचड़ी बनाई। और बाबू का भोग हो ही गया था दाल और रोटी का। तो यहाँ पे मम्मी बना रही हैं रोटी अभी। और फिर उसके बाद में भोग लगाएंगे सबसे पहले, फिर डैडी खाएंगे, मौसी और डैडी खाएंगे, फिर हमारा तो हो ही चुका है, मम्मी और मैं खिचड़ी खाएंगे थोड़ी सी। तो ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा है, इसलिए साइड में भैया की खिचड़ी बन रही है और इधर साइड में रोटियां बन रही है। तो ये भोग सबसे पहले रेडी हो गया, भोग थाल लगा दिया है। ये गेहूं की रोटियां हैं भोग में, और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं बाजरे की रोटी। डैडी बाजरे की रोटी ही खाते हैं सर्दियों में। और ये देखो डैडी दोनों बाबू को लेकर जा रहे हैं आगे वाले कमरे में। और ये देखो कैसे बैठे शॉल से लिपटे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, प्यारे से सुंदर सुंदर बाबू। आज तो सिंहासन और ड्रेस मैच कर रही है एकदम पीली पीली तो अभी डैडी लेकर जाए दोनों बाबू को आगे वाले कमरे में। सबका खाना हो चुका था रात का, और अब मैं शयन कराने से पहले दूध का भोग लगा रही हूँ गुड़ के साथ में, क्योंकि रात्रि में हम सुलाने से पहले भोग लगाते हैं दूध का। दूध के साथ में गुड़ या कुछ भी हो, लड्डू हो, खजूर हो, गुड़ हो, तो दूध के साथ में उसका भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद में फिर हम कराएंगे दोनों बाबू को शयन, क्योंकि काफ़ी थके हुए आए हैं, तो आज अच्छे से शयन करेंगे। और थोड़ा सा लेट ही सुबह में हम उठाएंगे। मौसी जी भी हैं, मौसी भी कल ही जाएंगी सुबह में। सब लोग बैठे हुए हैं साइड में ही, टीवी चल रहा था, कथा चल रही थी। तो अभी मैं दोनों बाबू को शयन करा देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ दोनों बाबू को शयन करा के, और मैं भी सोने के लिए आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि सब लोग तो कथा सुन रहे उस रूम में हैं, मौसी वगैरह सब लोग बैठे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा ना नींद भी है आँखों में, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। मैं भी सो जाऊँगी, दोनों बाबू सो गए हैं। और
आज का जो काम था वो हमने अभी अधूरा रखा है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं और विंटर्स के तो डबल कपड़े हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे हैं। बाबू का भी एक बैग है और हमारा भी एक बैग है, तो वो सारा काम हम कल करेंगे। तो कल के लिए बहुत सारा काम है, इसलिए जल्दी ही सो रही हूँ क्योंकि उठना रहेगा फिर। तो चलिए अब हम कल के ब्लॉग में मिलेंगे, और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, शुभ रात्रि।